हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी, जहां पर आपको सभी टेट एग्ज़ाम की तैयारी और स्पेशली सी टेट पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड फ्रेंड्स सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कराते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि है ईवीएस कह सकते हैं एंड आप कह सकते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका ये जो आज का वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखेंगे दोस्तों कि कितने एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आईएएस, पीसीएस, प्री मेंस, आप देख पा रहे होंगे कितने एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है दोस्तों। 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप जीके से इसको रिलेट कर सकते हैं, ईवीएस से रिलेट कर सकते हैं, सीटेट में आपको बेनिफिट हो सकता है इस क्वेश्चंस को सुनते रहने से। दोस्तों फास्ट रिवीजन करेंगे, हम देखेंगे सारे क्वेश्चन और उसके आंसर, और अगर आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। बट जिन दोस्तों के पास समय नहीं है वो ईयरफोन लगाकर इसको 2 से 4 बार सुनेंगे तो सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में फिट हो जाएंगे, और जब भी आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। क्या है देखिएगा क्वेश्चंस। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। आप देखेंगे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, जो कि देख रहे हैं आप एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से एग्जाम में है ये आप देख पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता की जहाँ भी बात होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। तो जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया दोस्तों? दिसंबर 2002 में, दिसंबर 2002 में पारित किया गया। आप देखिए यहाँ पे यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में पूछा गया ये एग्जाम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं इसे। उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? एक चमगादड़ है। आईएएस प्री के एग्ज़ाम में है 2009 में। तो आईएएस, पीसीएस, इन सभी एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन है एक जो कि किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा है किसी एक प्रजाति के लिए? ये है व्यापक नीच, इसको हम कर्मता कहते हैं। देखिए कुछ भी लिख के आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए है ब्रैकेट में कर्मता। यूपीपीएससी के एग्जाम्स में प्री में पूछा गया 2014 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने देखा होगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। रेड डाटा बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, कई बार आ चुका है आपके टेट, सुपर टेट में ये एग्जाम्स। तो आईयूसीएन जो है ये रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित है। क्या होता है इसमें? 2 तरह के पेज होते हैं, रेड होता है और ग्रीन होता है। संकटापन्न होता है एक, और एक होता है जो कि संकटग्रस्त से बच चुके हैं, जो कि सुरक्षित इस समय हैं उनके लिए। तो दोस्तों रेड डाटा बुक से क्वेश्चन बनता है आईयूसीएन, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा संगठन है? आईयूसीएन संगठन है। कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? कौन सा प्राणी समूह आता है? तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, ये सारे जो हैं दोस्तों, देखिए महान भारतीय सारंग जो है और कस्तूरी मृग, बिल्कुल कस्तूरी मृग आता है। लाल पांडा को भी आप पाएंगे, और एशियाई वन्य गधा। दोस्तों ये जो है संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं, इसी संवर्ग में ये आते हैं। तो संकटापन्न प्रजाति आईयूसीएन संगठन है, जिसके अंतर्गत ये आते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है कहाँ? स्थित है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आए हुए चीज़ है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु में। देखिए भारत का प्रथम तितली उद्यान पूछा जाए तो तितली उद्यान कौन सा? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है, और ये है कहाँ पे? तो बंगलुरु में है। आपको क्वेश्चन के साथ साथ देखिए लोकेशन भी लोकेटेड दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन से कुछ भी बन सकता है। तो आपको बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु में है। किस राज्य ने सर्वप्रथम तितली को राजकीय तितली का दर्जा दिया? बताइए किस राज्य ने? तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे दोस्तों तो 1 नंबर 2 नंबर, क्या मैं कह रही हूँ, इस 100 क्वेश्चन से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ये आने वाले सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे फर्स्ट विजिटर हैं तो आप हमारी आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, हमारे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। देखिए आगे क्या है, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी किरणों से लेकर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यूवीबी छत्तीसगढ़ का देखिए ये क्वेश्चन है, यूवीबी है आपका अल्ट्रावायलेट किरण। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। जोरहाट असम में। फास्ट रिवीजन करते हैं दोस्तों, चलिए क्वेश्चन के साथ साथ माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। जोरहाट असम। और नामदफा नेशनल पार्क है मिजोरम में। नामदफा नेशनल पार्क है मिजोरम में। वनारोपण प्रक्रिया है पेड़ों को लगाने की प्रक्रिया है वनारोपण। तो ये तो आप आसानी से समझ रहे हैं। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है आर्किड पौधा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से कौन सा पौधा पाया जाता है, तो आर्किड पौधा पाया जाता है। क्रायोबैंक एक्स C2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है, तो वो है नाइट्रोजन। XC2 संरक्षण के लिए नाइट्रोजन गैस यूज में आती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान की जब भी बात आए दोस्तों, देहरादून, वो आपका हो जाएगा आंसर राइट। देहरादून वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। फूलों की घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। आपका ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। और यही क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों शांत घाटी की भी करके आता है। तो शांत घाटी कहाँ अवस्थित है, तो वो हो जाएगा आपका केरल में। शांत घाटी केरल में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। असम में। देखिए दोस्तों, आप भी जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें आपके पशु विहार से और अल्ट्रावायलेट किरणों से, पशु विहार से, आपका वन अनुसंधान से, गैसों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड हैं। चलिए देखिए आपके लिए ये जीके की सीरीज। मानव पशु विहार राज्य किस राज्य में है। मानव पशु विहार किस राज्य में है, ये हो जाएगा असम में। मानव पशु विहार असम में। भारत में घोरखुर वाइल्ड एज कहाँ पाया जाता है। घोरखुर कहते हैं जिसको, वाइल्ड एज कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ किरण में पाया जाता है, जो कि गुजरात में है। कच्छ किरण गुजरात में। कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है आपका वैश्विक उष्मायन। प्रवाल विरंजन की बात हो रही है, प्रवाल विरंजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वैश्विक उष्मायन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग हांगुल पाया जाता है। महामृग महामृग की बात जब भी करें दोस्तों, दचीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दचीग्राम में आपका हांगुल पाया जाता है। साइलेंट वैली, देखिए साइलेंट वैली अभी हम बता ही रहे थे आपको। साइलेंट वैली शांत घाटी के बारे में मैंने बताया ना। उत्तराखंड आपने देखा, फूलों की घाटी, शांत घाटी, इसको हम शांत घाटी को ही साइलेंट वैली कहते हैं। दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है कि दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है, तो शेर की पूंछ जैसा मैकॉक कहते हैं, शेर की पूंछ जैसा मैकॉक। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुस्तकों से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखिएगा। सुपर टेट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं पुस्तक से कि इसके लेखक कौन है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी हो सकता है अगली बार यही पूछा जाए। देखिए वंदना शिवा, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी, आपके जो क्वेश्चन थे उसमें ऑप्शन में वंदना शिवा भी था, बट क्वेश्चन और दूसरा था। वो तो हो सकता है अब इस बार नेक्स्ट टाइम आपका ये आ जाए। तो याद रखेंगे टुमारोज बायोडाइवर्सिटी वंदना शिवा की पुस्तक है, उन्होंने राइट लिखा है। कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक होती है। कौन सी एक गैस है जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक, देखिए क्वेश्चन फंसाने वाला है। हानिकारक और लाभदायक दोनों होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। हानिकारक किस प्रकार है दोस्तों, ये हानिकारक होती है जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं, हम मनुष्यों के लिए हानिकारक है। लेकिन आप जानते हैं कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमारे पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही अवशोषित करते हैं। तो पेड़ जब कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे तभी तो ऑक्सीजन देंगे। तो ये एक तरीके से लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। आगे बढ़ेंगे, देखिए यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम में था ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क याद कर लेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ का है, तो हो जाएगा वो आंसर MP का। तो किस लिए महत्वपूर्ण है, तेंदुआ और चीतल के लिए।
तेंदुआ और चीतल के लिए। मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव है? मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव है? तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। वैश्विक तापन के कारण मैंग्रोव के जो विशाल क्षेत्र है वो जलमग्न हो जाएंगे। तो ये रहा आपका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम केरल की मौन घाटी साइलेंट वैली। देखिए फिर क्वेश्चन, मौन घाटी से साइलेंट वैली से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां हैं यहाँ पर। क्या है केरल की मौन घाटी में, साइलेंट वैली में क्या है? पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां, मतलब इतने ऐसे ऐसे आपको वहाँ पे जीव और ऐसे ऐसे पादप वनस्पतियाँ मिलेंगी जो कि दुर्लभ हैं, बहुत ही कम मिलती हैं, जो कि आपको केरल की साइलेंट वैली में मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में जीव मंडलों की आरक्षित स्थलों की कुल संख्या, जीव मंडल आरक्षित कुल संख्या 18 है। ये आप जान रहे होंगे, नहीं जानते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। भारत के जीव मंडलों के आरक्षित स्थलों की संख्या कुल है 18 आरक्षित स्थल हैं। किसने सुझाया था कि पृथ्वी पर धुरी व अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए हानिकारक है? धुरी व अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए हानिकारक है। तो ये मिलुटिन मिलानकोविच ने बताया था, सुझाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? देखिए आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, कई बार क्वेश्चंस में आया हुआ है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कानपुर और इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है गंगा में बीओडी का फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों। बीओडी का फुल फॉर्म बायो ऑक्सीजन डिमांड। आगे बढ़ेंगे हम। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो यह है ज्वारी वन की, विशेष प्रकार की वनस्पति ज्वारी वन की है। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान। कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान। औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में कौन सा अपतृण प्रभावी पाया गया है? तो जल संबुल या वाटर हाइकिंथ है। दोस्तों वन लाइनर है, देखते रहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाला है। किसी जल क्षेत्र में बीओडी बायो ऑक्सीजन डिमांड, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। किस चीज़ का संकेत देती है? ये बायो ऑक्सीजन डिमांड जो है ये संकेत देती है कि जो ज़्यादातर यहाँ पर जल जो प्रदूषित हो रहा है वो सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, ये भी सिग्नल मिलते हैं आपको। हाल में आयल जयपुर समाचारों में था, यह क्या है? आयल जयपुर, देखिए आयल जयपुर समाचारों में था हाल ही में, तो ये है क्या? आइए देखते हैं आयल जयपुर है क्या। देखिए यह तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूलन विकसित प्रौद्योगिकी है। एक ऐसा प्रौद्योगिकी है जो तेलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल का उपचार जो होता है उसके उपचार में ये अनुकूलित करता है परिस्थिति को। तो ये IAS प्री में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी, देखिए भोपाल गैस त्रासदी कई बार क्वेश्चन बना है, आप जानते भी होंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटना घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी। मिथाइल आइसोसाइनेट को और क्या कहते हैं? मिक रिसाव कहते हैं ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चंस ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बने रहिएगा जरूर दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका फास्ट रिवीजन ही हम करा रहे हैं, ऑप्शन इसीलिए हमने लेके आए हैं कि ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो चलिए देखेंगे, यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? अति अल्प कहा गया है, देखिए तो कम से कम 0.05% ज़रूर होना चाहिए। क्या होगा आपका आंसर? 0.05%। इससे कम या इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने में अति अल्प सल्फर डीजल की बात करें तो 0.05% होना चाहिए, इससे भी कम हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिमेरिक डिस्क किसकी स्तरित होती है? पैलेडियम। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़े से नए हैं, तो आप 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपके ये माइंड में फिट बैठ जाएंगे और समझ में आने लगेंगे। फर्स्ट टाइम में
तुरंत देखते ही, कुछ दोस्त जो होते हैं तुरंत देखते ही 2-4 क्वेश्चन में ही स्किप कर देते हैं, बट वो नहीं जानते कि हाँ इसके अंदर कितने क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो आपको बने रहना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि किस किस एग्जाम्स में आए हुए हैं। जब एग्जाम्स में आए हुए हैं तो दोस्तों इंपॉर्टेंट तो ये है ही। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं। जो दोस्त देखते रहेंगे उनका 100% प्रॉफिट होगा, बाकी आपकी मर्जी। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नगर है अंकलेश्वर। सर्वाधिक प्रदूषित नगर देखिए है अंकलेश्वर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? अंकलेश्वर। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है अंकलेश्वर। धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य है। धूम कोहरा से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो क्या होता है ऐसा? इसमें आंख में जलन पैदा करने लगता है, उसमें ऐसा शक्तिशाली द्रव्य होता है जिससे आंखों में जलन होने लगती है। तो वो है क्या चीज़? परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट होता है, इसको क्या कहते हैं हम? परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। आगे बढ़ेंगे। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय सर्वेक्षण मुख्यालय है कहाँ है? कोलकाता में। दोस्तों मैं किसको किसको कहूँ, यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया गया है। पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है, मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पूर्वी भारत का सुंदरवन जो है वो मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र का एक एग्जाम्पल है। आजकल वातावरण में CO2 की सघनता की मात्रा में ppm में लगभग कितना ppm है CO2 की सघनता में? 360 ppm। 360 ppm, ये एग्जैक्ट तो नहीं याद है दोस्तों, बट 360 ppm ऐसे ppm करके, और CO2 की सघनता को पूछा जाता है कि लगभग कितना होता है। तो ये आपका 360 ppm राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस 4 क्या क्या थे ये नहीं याद है, ऐसे क्वेश्चन बना था। तो ये आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज 100 क्वेश्चन पूरा हम कराएंगे। यहाँ पे देखिए, नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? देखिए रेडॉन जो है वो वायु में नहीं पाई जाती है। रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। हवा में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वह है नाइट्रोजन। ये आप जान ही रहे हैं, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? हवा में सर्वाधिक गैस की मात्रा जो है वो नाइट्रोजन है, 78%। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय एम्स्टर्डम में। कई बार ये क्वेश्चंस बने हैं, टेट सीटेट में भी बने हुए हैं। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं। दंडकारण्य परियोजना कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस परत के रक्षण से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत कहाँ मिलता है आपका? स्ट्रेटोस्फियर में मिल जाएगा आपका। ओजोन परत होता है स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को किस अन्य नाम से जाना जाता है? छाता विधान। किस अन्य नाम से? इसको हम छाता विधान नाम से भी जानते हैं। क्या है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA का फुल फॉर्म छाता विधान भी हम इसको जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। बताइएगा दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA जो है ये EPA का फुल फॉर्म क्या होगा? हालांकि इसे अन्य नाम से जाना जाता है, वो अन्य नाम छाता विधान है, बट EPA का फुल फॉर्म आपको बताना है। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा EPA का फुल फॉर्म। EPA, सॉरी क्वेश्चन तो सामने ही है। EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। लीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। EPA का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। एनीवे फिर भी आप अगर कमेंट करते हैं और बताते हैं तो वो आपको 100% माइंड में फिट हो जाता है। ऐसे हो सकता है कि आप भूल जाएं, बट अगर आप कमेंट के थ्रू बताते हैं EPA का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ आप लिखते हैं वो आपके लिए हमेशा याद हो जाता है, बना रहता है, लाइफ लास्टिंग होता है। NEA से क्या आस है? NEA देखिए, नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। NEA, EPA, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंटल अथॉरिटी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस और हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज थी, कुछ क्वेश्चन और है, चलिए देखते हैं। कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित हो रहा है? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। आगे बढ़ेंगे। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। कौन बचाता है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से तो बचती है ओजोन बायोस्फीयर, अल्ट्रावायलेट किरणों से
बचती है। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है, ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया है विश्व बैंक द्वारा ग्रीन इंडेक्स विकसित किया गया। एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइएगा एग्जाम कमेंट के थ्रू। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। इंजीनियरिंग शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान आपका है स्थित नागपुर में। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? WM एडम्स। हरित विकास की जब भी बात आए दोस्तों WM एडम्स होते हैं हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक। देखिए एक और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, WM एडम्स हैं हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक हैं। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक किरणों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? तो आंखें हैं दोस्तों। हानिकारक किरणों से, आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली चीज़ क्या है? आपके शरीर का अंग क्या है? तो वो आंख है। आगे बढ़ेंगे। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। Rio+20 से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट। तो यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। Rio+20 रियो डी जेनेरियो से रिलेटेड है। भारत की रियो डी जेनेरियो क्या है? पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड। भारत की नदियों में से किस जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो भारत की नदियों में दामोदर को जैविक मरुस्थल कहते हैं। दामोदर को जैविक मरुस्थल कहते हैं। देखेंगे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और हैं, बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इसके बिल्कुल भी करने लायक नहीं है दोस्तों, सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः किसे प्रयोग में लाया जाता है? आरजी मोन के बीज को प्रयोग में लाया जाता है। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? देखिए भारत के किस महानगर में? दिल्ली में सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है और प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ये कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा दिल्ली में होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसर परियोजना गुजरात का उद्देश्य है। किस चीज़ का कल्पसर परियोजना? देखिए है कहाँ? गुजरात का है। ठीक है, कल्पसर परियोजना क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो याद रखेंगे गुजरात। अब ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, कृषि, पीने योग्य एवं औद्योगिक उपयोग में आने वाले जल। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, कृषि, पीने योग्य एवं औद्योगिक उपयोग में आने वाले जल। नेक्स्ट देखेंगे, यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों में एक उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। यूरो नॉर्म स्वचालित वाहनों में गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। कौन सी गैस निश्चित करती है सीमा? कार्बन मोनोऑक्साइड। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? किस देश में उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित देश कौन सा है? तो जापान है आपका। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि के ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? गंगा नदी डॉल्फिन के समष्टि के ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? देखिए क्या क्या हो सकता है गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि के ह्रास के लिए? देखिए नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं, ये सभी आपके मेन पॉइंट हैं, इसे आप याद रखेंगे। देखेंगे बस ये लास्ट आपका पेज है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बने रहिएगा। कौन शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है? घटपौड़ी पौधा। देखिए सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया था, घटपौड़ी पौधा किस लिए जाना जाता है? मांसभक्षी पौधों के रूप में जाना जाता है जो कि शिकार पकड़ता है। इसका आकार दोस्तों कुछ ये हैंडल वाले सुराही नुमा होता है, मुंह इसका सकरा होता है, उस पर ढक्कन नुमा लगा होता है कुछ। और इसके बारे में बता दें तो ये एक तरीके का स्मेल छोड़ता है। ये जो घटपौड़ी पौधा होता है एक तरीके का स्मेल छोड़ता है, जिसके स्मेल से आकर्षित होकर कीटाणु इसके पास आते हैं और ये इसे पकड़ लेता है और मतलब भक्षण कर लेता है इसका। कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी
वर्णन करता है? तो आवास क्षेत्र है जो कि केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए नहीं बल्कि अधिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोप चांची अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तोप चांची अभ्यारण्य धनबाद में। देखिए कुछ नया लग रहा है या आप जानते थे? बताइएगा, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तोप चांची अभ्यारण्य धनबाद। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। किसका है? जलीय वातावरण का प्रदूषक सूचकांक है। जलीय वातावरण में किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? दोस्तों ये आप जानते हैं और आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है जो कि गलता नहीं है। अगर उसे आप ज़मीन में भी दबा दें तो भी, और अगर उसे जलाया जाए तो भी हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। तो ये कितना नुकसानदायक है। तो प्लास्टिक पर रोक लगाने का मुहिम भी चला हुआ है। तो ये ही है, प्लास्टिक का थैला ही है जो कि सबसे अधिक समय लेता है क्षय होने में। बहुत ही प्रॉब्लम है इन चीज़ों में, इसलिए कागज़ यूज़ करना चाहिए, हमें कागज़ के थैले यूज़ करने चाहिए, हमारा अपना भी योगदान होना चाहिए। लामालौंग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चतरा में। लामालौंग अभ्यारण्य, देखिए लामालौंग अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चतरा में। उधवा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? साहेबगंज में। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पश्चिम बिहार देखिएगा, लामालौंग चतरा में, उधवा पश्चिम बिहार साहेबगंज में। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे पॉलीमर से बनी होती हैं, इसी के कारण नष्ट नहीं होती हैं। क्वेश्चन बने क्यों नहीं नष्ट होती है? क्योंकि पॉलीथीन पॉलीमर से बनी होती हैं। आगे देखेंगे, कंगेर राष्ट्रीय वन अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कंगेर राष्ट्रीय वन अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, कंगेर राष्ट्रीय वन। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, लामालौंग अभ्यारण्य चतरा में, उधवा पश्चिम बिहार साहेबगंज में, कंगेर राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बताइएगा क्या इसमें कुछ आपको नया क्वेश्चंस मिला? बिल्कुल 100% आई होप ज़रूर मिला होगा। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। भोपाल गैस त्रासदी में दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको हम मिक भी कहते हैं, मिक रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनेट यौगिक था। जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ने को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। जल में अप्राकृतिक रूप से जो नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा आप जानते होंगे नॉर्वे में होती है। सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होती है। कहाँ होती है, कैसे होती है? कारखानों से होती है। अम्ल वर्षा कारखानों से होती है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। किस औद्योगिक मलबे से होता है? देखिए चमड़ा उद्योग से सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है, चमड़ा उद्योग से। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या हो सकता है बताइए? एंथ्रोपोजेनिक। मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण होते हैं वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण को हम मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण है। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में। एशियाई भूरा बादल 2002, क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बन सकता है। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः फैला था दक्षिण एशिया में, या फिर दक्षिण एशिया में कौन सा क्या फैला हुआ था? एशियाई भूरा बादल 2002 में फैला हुआ था। कब फैला हुआ था? तो 2002 में। अब देखेंगे अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अधिकतम सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? देखिए अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट विमान से सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है जो कि ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा प्रदूषण करता है। ध्वनि की अगर बात करें तो जेट विमान। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, भरतपुर। जल पक्षियों का स्वर्ग कहें अगर तो भरतपुर है आपका राजस्थान में। भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य और जल पक्षियों का स्वर्ग, भरतपुर। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ? 23 अंश अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि रहने की संभावना अधिक हो जाती है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहते हैं तो सह्याद्री पर्वत है, जो कि पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत कहलाता है, वो भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 40 से 45, देखेंगे आप 40 से 45 किमी है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गया।
यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित है, क्या क्या है इसके अंतर्गत आच्छादित? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 गैसें हैं जो कि इसके अंतर्गत आच्छादित होती हैं। आगे बढ़ेंगे। औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होते हैं। कौन सा? औद्योगिक प्रदूषण से भी ज़्यादा खतरनाक होता है दोस्तों मृदा प्रदूषण। वर्ष 2012 के जनवरी माह में वह कौन सा मौसमी कारक था? वर्ष 2012 की बात हो रही है। जनवरी माह में कौन सा मौसमी कारक था जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बना? ला नीना। आगे बढ़ेंगे। कौन सी नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है? तो दामोदर नदी है जो कि झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 को ही और क्या है दोस्तों? तो 22 अप्रैल की बात करें तो पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक है सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए ये दोनों गैसें उत्तरदायी होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की विशिष्टता है टैगा वन। राष्ट्रीय समुद्री पार्क अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प आदि। कौन प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। और अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो दोस्तों इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। तो दोस्तों ये रहा आपका 100 क्वेश्चन। दोस्तों इसमें बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स के थ्रू कि कैसा लगा आपको हमारा ये सीरीज़। 100 क्वेश्चन की श्रृंखला थी और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। किसी भी वीडियोज़ को, मेरा मानना है किसी भी वीडियोज़ को स्टार्टिंग में 1, 2, 4, 6 मिनट देख करके ही उसको डिसाइड नहीं करना चाहिए। आप अंदर जाएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ किसी को समझने के लिए उसको थोड़ा समय देना होता है। तो दोस्तों टाइम दीजिएगा और देखिएगा इस वीडियो में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस किस एग्जाम्स में बने हुए ये क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्रृंखला के साथ एक और 100 की सीरीज़ लेकर के आएंगे जो कि आपको आपकी एग्ज़ाम में आपकी अच्छी तैयारी के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो। और दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो भी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। ऑल बटन पे टच कीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा हमारा बताइएगा प्रयास। और आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम ये जीके की श्रृंखला चलाते हैं। ऐसे तो हमारी टेट, सीटेट और सुपर टेट की वीडियोस बनती हैं, बट जीके की श्रृंखला हम लेकर के आते हैं कुछ उन दोस्तों के लिए जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, जैसे एसएससी, रेलवे। इन कुछ व्यूवर्स हैं जो कि कमेंट करते हैं, कहते हैं कि मैम कुछ ऐसे वीडियोस बनाइए जिसमें कि जीके की से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले। तो ये दोस्तों आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो था और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबके लिए ये बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।